सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा जो है इसको शुरू कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा विद्युत धारा क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करता है और बहुत सारे टर्म्स थे जिनको मैंने देखा जो कि रिलेटेड थे इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है ना। सो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था, जो हमारे पास औसत विद्युत धारा था और तात्क्षणिक विद्युत धारा था उस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। और आज के लेक्चर में काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी आएगा और काफ़ी एडवांस क्वेश्चन भी आएगा। एडवांस बोलने का मतलब ये नहीं कि एडवांस में पूछा जाएगा, मीन्स ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको दिमाग लगाना थोड़ा सा पड़ेगा, ठीक है। सो लास्ट तक देखना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है ना। सो एक बार पहले आप क्वेश्चन को देख ले, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड पे ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझना, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में गिनने लायक था, ठीक है ना। सो क्वेश्चन बोल रहा है किसी चालक से 5 सेकंड में 20 माइक्रोकूलम्ब आवेश का प्रवाह होता है तो उस चालक में विद्युत धारा का मान क्या होगा। अब कोई चालक है, हमारे पास कोई चालक है और इससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है या फिर आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास विद्युत धारा बनेगा। और वो जो विद्युत धारा होता है उसको हम दिखाते हैं आई से, और आई को निकालना है अगर तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, होता है Q/T, ठीक है। Q कितना दिया है, क्वेश्चन Q दिया है 20 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। और T कितना दिया हमारे पास 5 सेकंड, क्या दिया 5 सेकंड दिया। ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्या 4, ठीक है। ये कटेगा तो हमारे पास आएगा 4 और ये माइक्रो तो माइक्रो रह जाएगा तो 4 माइक्रो, और कूलम्ब पर सेकंड हो जाएगा हमारे पास एम्पियर, तो 4 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा हमारे पास आंसर। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। देखते हैं अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है किसी चालक में P से Q की ओर, ठीक है। मान लो कि कोई चालक होगा, ठीक है, कोई चालक होगा जिसमें P पॉइंट यहाँ पे होगा और Q पॉइंट यहाँ पे होगा। बोल रहा है किसी चालक में P से Q की ओर 10⁻⁴ सेकंड में 10⁵ इलेक्ट्रॉन गति करता है, विद्युत धारा के परिमाण व दिशा की गणना करे, ठीक है। देखो कोई वायर है जिसमें 10⁵ इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻⁴ सेकंड में फ्लो कर जाता है, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो निकालना है और उसका दिशा निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चलता किधर से है, P से Q की ओर, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, कितना इलेक्ट्रॉन चल रहा है हमारे पास 10⁻15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 10⁻15 इलेक्ट्रॉन चल रहा है, P से Q की ओर चल रहा है, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन हमारे पास चल रहा है, तो वो बनने वाला विद्युत धारा का मान निकालिए। तो विद्युत धारा बराबर होता है हमारे पास I = Q/T। क्या T क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, T हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, ये हमारे पास T का वैल्यू, ठीक है। और ये जो 10⁵5 आपको दिख रहा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N है, ठीक है। ये चार्ज नहीं दिया हुआ है, वो चार्ज नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, Q = NE, एक फॉर्मूला जानते हैं, अपॉन में T, N का वैल्यू दे दिया 10⁵5, ठीक है। क्योंकि N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और E का वैल्यू जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, कूलम्ब, और नीचे में हो जाएगा 10⁻⁻⁴, ठीक है। चलो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ मिलने वाला है, और वो कितना मिलेगा ध्यान देना। ये बच जाएगा हमारे पास 1.6 गुना 10⁵5, और ये बच जाएगा हमारे पास 10⁻⁻19 और गुना 10⁻⁴। हमारे पास बचने वाला 1.6 गुने 10⁻, अच्छा ये माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10⁻−10, और यहाँ पे करंट निकाले हैं, ये हो गया हमारे पास एम्पियर, ये हमारा क्या आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। सो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, पहले बेसिक 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो आपको मैंने बताया उसी पे आधारित है। बोल रहा है क्वेश्चन, यह पाया गया कि चालक से 0.1 सेकंड में 10 के घात 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो उस चालक में धारा का मान क्या होगा। अच्छा एक बात बता देते हैं हम आपको, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्शन भी निकालना था, तो P से Q तक जा रहा था हमारा, P से Q तक जा रहा था कौन, इलेक्ट्रॉन, P से Q तक जा रहा था इलेक्ट्रॉन, तो धारा जो है Q से P तक आएगा, धारा जो है वो P से Q तक आएगा हमारा। तो विद्युत धारा का जो दिशा है वो Q से P की तरफ होगा, ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन में लिख लेना। चलो यहाँ पे आ जाओ। बोल रहा है किसी चालक में, मतलब यह पाया गया कि चालक में 0.1 सेकंड में 10 के घात 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित तो होता है, तो उस चालक में धारा का मान क्या होगा, ठीक है ना, धारा का मान क्या होगा। फिर से I बराबर होता है हमारे पास Q/T, Q नहीं दिया हुआ है तो N ही लगाएंगे, N/T, N का वैल्यू दे दिया 10 के पावर 20, ठीक है, और E का वैल्यू तो हम लोग को पता ही रहता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब, और समय कितना दे दिया हमारे पास 0.1, ये दशमलव से ये दशमलव हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 16 और गुना 19 माइनस में और 20 प्लस में है, तो 10 का पावर 1, ये बच जाएगा हमारे पास 160 एम्पियर, और यही हमारे पास होगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये भारी नहीं है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, भारी नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कई बार ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ देते हैं, ठीक है, कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। सो पहले इसको आप नोट डाउन कर ले, उसके बाद मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, किसी तार से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो ताकि उस पर धारा का मान 1 एम्पियर हो। कोई वायर है, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, कोई एक वायर है, इससे प्रति सेकंड मतलब एकांक समय में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन इससे पास करे ताकि इसमें 1 एम्पियर का धारा बन जाए, 1 एम्पियर का धारा बन जाए। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर से हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एन का वैल्यू। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स एन का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब एन का वैल्यू पूछ रहा है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो आई बराबर हम जानते हैं होता है Q/T, ठीक है, आई बराबर हमारे पास क्या होता है Q/T। निकालना क्या है, एन निकालना है। यहाँ पे हम एक और फार्मूला इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं NE/T, लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो NE बराबर हमारे पास आ जाएगा IT, इसीलिए N बराबर हो गया हमारे पास IT बट्टा में E। आई क्वेश्चन दिया 1 एम्पियर, ठीक है, एक दे दिया क्वेश्चन, ठीक है, 1 एम्पियर, और टी बताओ तो क्वेश्चन दिया क्या हमारे पास, टी क्वेश्चन दिया क्या, बोल रहा है प्रति सेकंड, मतलब टी का जो वैल्यू है, समय जो है हमारे पास 1 लेना होगा हमको, क्योंकि बोल रहा है पर सेकंड, प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड में निकाल लेते हैं। और ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10 के पावर -19। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.25 × 10 के पावर 18। तो इतना इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में किसी चालक से प्रवाहित होगा तभी उस पर हमारे पास तभी उस पर 1 एम्पियर का करंट आएगा, तभी उस पर 1 एम्पियर का करंट आएगा। सो इसको ध्यान रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ देता है 1 एम्पियर की धारा बनने में, 1 एम्पियर की धारा बनने के लिए 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना जरूरी है, तो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, तभी हमारे पास 1 एम्पियर का विद्युत धारा बन पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। कभी कभी इसको 6 × 10 के पावर 18 भी लिखा रहता है, तो जब जैसा ऑप्शन रहे वैसा आपको बिहेव करना है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन को जल्दी से लिख ले, उसके बाद अब हम लोग करते हैं अच्छे क्वेश्चन। अच्छा क्या रहेगा उसमें, बस सिर्फ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह का यूज है, और मैं एक WBJE का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना, मतलब कंपटीशन का भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा। सो वीडियो को देखते रहे, आपको हर एक चीज़ समझ में आते जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बोर्ड पे लिख चुके हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखा गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी है क्योंकि वो जो भी क्वेश्चन था वो आप आई थिंक क्लास 10th में कर चुके थे, ठीक है ना। अब इस वाले क्वेश्चन को करने के बाद आपको थोड़ा सा फील होगा कि इंस्टेंटेनियस करंट या फिर हमारे पास जो एवरेज करंट है वो होता क्या है। पकड़ना पड़ेगा कि एवरेज करंट से क्वेश्चन है या फिर इंस्टेंटेनियस करंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि Q = 3t² + 2t + 1 हो तो 0 से 5 सेकंड के बीच
विद्युत धारा का मान निकाले। देखो बोल रहा है 0 से 5 सेकंड के बीच, इंटरवल का बात किया, अंतराल का बात किया, और जब भी अंतराल का बात होता है तो हम बोलते हैं वहाँ पर औसत विद्युत धारा है। क्या है? औसत विद्युत धारा है। ठीक है, अगर किसी इंस्टेंट पर बात होता है, किसी फिक्स समय पर बात होता है तो हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट है वहाँ पर। अगर इंटरवल का बात हो, ठीक है, टाइम के बीच का बात हो, ठीक है, बीच का बात हो, तो हम बोलते हैं वहाँ पर औसत विद्युत धारा है। और औसत विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर डेल्टा क्यू बट्टा में डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, और यहाँ पर डेल्टा टी को लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल। ठीक है, अब देखो टी फाइनल तो आपको पता है, टी फाइनल कितना है हमारे पास? टी फाइनल है हमारे पास 5, और टी इनिशियल भी हमको पता है, टी इनिशियल कितना है? 0। टी इनिशियल हमारे पास कितना है? 0। ठीक है, टी एफ का मतलब टी फाइनल, ठीक है, फाइनल टाइम, ठीक है, अंतिम समय, और टी आई का मतलब इनिशियल टाइम, प्रारंभिक समय। तो प्रारंभ में 0 है और अंत में कितना है? 5। लेकिन हमको क्यू एफ नहीं पता और क्यू आई नहीं पता। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? तो देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, अगर हम क्यू एफ निकालना चाहेंगे तो क्यू एफ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो तो क्यू का इक्वेशन है हमारे पास 3t² प्लस में 2t प्लस में 1। ठीक है, अगर क्यू एफ निकालना चाहेंगे तो 3, और यहाँ पर देखो फाइनल टाइम कितना है? 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर देना पड़ेगा हमको, और यहाँ पे 2, और फिर से t कितना है हमारे पास? 5, क्योंकि t कौन सा देना है? फाइनल देना है ना, फाइनल वाला t हमको पुट करना है, और प्लस में यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 25 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 75। ठीक है, 75 प्लस 10 और प्लस में 1, ये हो जाएगा हमारे पास 86। कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा हमारे पास। क्या बात समझ में आ रहा है? और क्यू इनिशियल अगर निकालना चाहे, क्यू इनिशियल अगर निकालना चाहे तो कैसे हमको निकालना होगा? 3, और यहाँ पे टी के जगह पर क्या रखना होगा हमको? 0 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2, और फिर से 0, और यहाँ पे प्लस में 1 देना पड़ेगा हमको। तो क्यू इनिशियल जो आया हमारे पास वो आ गया सिंपली 1। ठीक है, अब देखो फार्मूले में रख दो, क्यू फाइनल हमारे पास कितना आया? 86 आया, और क्यू इनिशियल कितना आया? 1 आया। टी फाइनल कितना है मेरे पास? 5 है, और टी इनिशियल कितना है? 0 है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 85/5। अगर इसको काटोगे तो कितने से कटेगा? काटोगे तो कितने से कटेगा? 85, और यहाँ पे 5, तो ये 1 5, और यहाँ पे 3, ये 17 से कट जाएगा। यहाँ पे आया हमारे पास 17, और निकाले क्या है? करंट, तो हो जाएगा हमारे पास एम्पियर, और ये हमारे पास फाइनल आंसर। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके और आप लोग अच्छे से इसको लिख ले, उसके बाद मैं इंस्टेंटेनियस पे क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यदि q इजकल टू 2t² प्लस 3t प्लस 1 हो तो, ठीक है, यहाँ पे लिख देना हो तो t बराबर 5 सेकंड पर विद्युत धारा का मान निकाले। t बराबर 5 सेकंड पर हमको विद्युत धारा का मान निकालना है। अब एक बात हमको बताओ, t बराबर 5 सेकंड पे पूछ रहा है, किसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है, किसी क्षण पे पूछ रहा है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला लगेगा, और INS हम आपको क्या पढ़ाए हैं? हम पढ़ाए आपको dq/dt होता है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? बताओ q कितना दिया हुआ है? q दिया हुआ है 2t² प्लस 3t प्लस में 1 और बट्टा में dt। डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा हमारे पास? देख लो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन अगर करोगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2t प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। ये हो गया हमारे पास 4t प्लस में 3। कितने पे पूछ रहा है? t बराबर 5 सेकंड पे। तो t बराबर 5 सेकंड पे हमारे पास कितना करंट आएगा वो देख लेते हैं ज़रा सा। तो हमारे पास t बराबर 5 सेकंड पे जो करंट आने वाला है वो 4 × 5 प्लस 3, और ये 20, और ये 20 और प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास? 23 एम्पियर का करंट आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर। ठीक है, अगर इतना हम लोग कर लिए हैं, इतना अगर हम कर लिए हैं तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनते हैं वो हमको समझ में आ चुका है। ठीक है, हमको बोलने का मतलब आपको समझ में आ चुका है। अब देखो कुछ इस पे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, जो कि मैं पूरा चैप्टर को पढ़ाऊंगा और हर एक चीज़ को पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ाऊंगा, जैसे करंट डेंसिटी वगैरह हो गया, डिरिपटिव वेलोसिटी हो गया, ये सब पढ़ाने के बाद उसको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, उसके बाद एक कंपटीशन का क्वेश्चन करेंगे और लेक्चर को कर देंगे फिनिश। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक वृत्ताकार पथ है,
हमारे पास क्या है, एक वृत्ताकार पथ है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है स्मॉल r, जिसका त्रिज्या दिया हुआ है स्मॉल r। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, या फिर बोल सकते हैं कि कोई पार्टिकल है जिस पर Q चार्ज है, जिस पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या बोलेंगे, चार्ज हमारे पास E है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है जिस पर Q चार्ज है वो इधर की तरफ v मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो बताइए तो इसमें इक्विवेलेंट करंट क्या होगा, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है तो करंट तो बनेगा। बताइए तो इसका इक्विवेलेंट करंट क्या होगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं इसका जो इक्विवेलेंट करंट है वो क्या होगा, इसमें आपको निकालना है कि I क्या होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q/T। Q की जगह पर तो सोचना नहीं है, क्यों, क्योंकि Q तो क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, कि इस पार्टिकल का जो हमारे पास चार्ज है, आवेश है, वो कितना है, Q है। हमको सोचना क्या है कि अगर किसी तरीके से T को हम निकाल ले, अगर किसी तरीके से हम T को निकाल ले तो क्वेश्चन मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्वेश्चन मेरे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। देखो हमारे पास स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, वृत्ताकार पथ पर कोई अगर पार्टिकल चल रहा है तो वो कितना दूरी तय करेगा, परिधि के बराबर। तो परिधि कितना होता है 2πr, क्योंकि ये जो चलेगा, ये जो सर्कुलर लूप में मोशन करेगा, चलेगा ऐसे 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 फिर यहाँ पे पहुँचेगा, तो कितना कवर करेगा, 2πr। हम मान लेते हैं कि पहले चक्कर के लिए निकालना है हमको, ठीक है। और चाल कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो ये निकल गया हमारे पास टाइम। तो आवेश कितना है हमारे पास, q है, और टाइम कितना निकला हमारे पास 2πr, और बट्टा में क्या निकला हमारे पास, v निकला। अब अगर ध्यान से समझोगे, तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास मेन बट्टा, ये चला जाएगा ऊपर और ये बच जाएगा नीचे। तो qv बट्टा में 2πr हो जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। इतना एम्पियर हो जाएगा हमारे पास आंसर। अगर यहीं पर बोल देता इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो चल रहा है, तो बताइए उससे बनने वाला विद्युत धारा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर इलेक्ट्रॉन उससे बनने वाला विद्युत धारा कैसे निकालेंगे, तो I बराबर हो गया हमारे पास QV बट्टा 2πr, यहाँ से हो जाएगा EV बट्टा में 2πr, ठीक है। क्या आपको दिखाई दे रहा है, मैं देख लूँ एक बार, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारे पास E, तो इतना एम्पियर हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, आप लोग अच्छे से इसको देख ले। उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं जो कि जेईई में आया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन बैंक को ले आता हूँ। बोर्ड पे मैंने लिख दिया है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका एररलेस का 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये जेईई 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई कर ले, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। वीडियो को रोक ले, उसके बाद ट्राई करे खुद से, और अगर बनता है तो सही बात है, नहीं बनता है तो मैं तो हूँ, ठीक है। चलो बना लेना, ठीक है, रोक करके मैं बता रहा हूँ इसमें आगे। एक तार में बोल रहा है, एक तार में, अच्छा ढक्कन कहाँ गया मेरा, एक तार में प्रवाहित धारा का समीकरण दिया हुआ है I बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 5 के अनुसार समय पर निर्भर करता है। मतलब इस इक्वेशन के अनुसार जो धारा है वो टाइम पे निर्भर करता है। तब समय t बराबर 0 से t बराबर 2 के बीच हमसे पूछ रहा है चार्ज का वैल्यू। क्या पूछ रहा है, चार्ज का वैल्यू। एक बात हमेशा मेरा ध्यान रखना, जब भी आवेश का समीकरण देगा तो तुमको डिफरेंशिएशन करना होगा, और जब भी तुमको विद्युत धारा का समीकरण देगा तुमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे, वो देखो। ये फिर से हमारे पास इंस्टेंटेनियस पे आ गया, ठीक है। अच्छा इंस्टेंटेनियस पे आ गया, बच्चे बोलेंगे फिर से सर इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इंटरवल दिया हुआ है, तो ओवरऑल वो चार्ज हमारे पास निकलेगा, ठीक है, औसत आवेश निकलेगा हमारे पास। फिलहाल इस क्वेश्चन को बनाते कैसे वो देखिए। I बराबर होता है dq बट्टा में dt, ठीक है। तो यहाँ से बताओ हमको q तो निकालना है, q निकालना है, तो इसको एक साइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास I dt। और बताओ तो यहाँ से dq बराबर क्या लिख सकते हैं, I का इक्वेशन दिया है 3t² प्लस 2t प्लस में 5, और यहाँ पे dt। अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे
तो Q निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारे पास dq और इंटीग्रेशन ऑफ 3t² प्लस 2t प्लस में 5 और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास dt। यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा q, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है और लिमिट इसमें पुट करना होगा 0 से 2 तक, क्यों, क्योंकि चार्ज पूछ रहा है 0 से 2 के बीच, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से समझना, 3t², ये हो जाएगा हमारे पास 3t³ बट्टा में 3, क्योंकि होता है ना x का पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है x⁻n+1 अपॉन में n+1, तो वही बात है यहाँ पे। और ये हो जाएगा 2t² अपॉन में 2 और ये बच जाएगा सिंपली हमारे पास, ये बच जाएगा 5dt, ये बच जाएगा 5t, ठीक है ना। ये 2 से 2 जाएगा और ये 3 से 3 जाएगा और लिमिट रह जाएगा 0 से 2 तक, ठीक है। तो q बराबर अब क्या करना होगा हमको, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट पुट करना होगा। यहाँ पर अपर माइनस लोअर करना होगा और इसका q प्लस अपर माइनस लोअर और इसका स्क्वायर प्लस 5 अपर माइनस लोअर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पे ये हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 22 कूलम्ब। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ये था कुछ क्वेश्चन जो कि आधारित था I बराबर Q/T पे। काफ़ी मेहनत लगा मुझे इस क्वेश्चन को ढूंढने में, क्योंकि सभी क्वेश्चन अच्छे थे और एक ही फॉर्मूले पे थे और कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। थोड़ा सा सेटअप इधर उधर है, हमको पता है, लाइटिंग इफेक्ट का भी आता होगा, कभी कुछ और थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। तब तक के लिए बाय।